नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी चौपाल। आइए, आज स्वागत है हमारी चौपाल में आप सभी दर्शकों का। आज हम लोग उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के जो उपाध्यक्ष हैं गीताराम गौड़ जी, उनके पास आए हैं। सरकार ने एक अहम जिम्मेदारी दी है। आइए, आने वाले समय में उत्तराखंड के जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष होने के नाते इनके क्या क्या दायित्व हैं और प्रदेश में आगे इनकी किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है, आइए पूछते हैं। गीताराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया है। क्या उद्देश्य रहेंगे आगे आने वाले समय में, क्या आपके कार्य रहेंगे? धन्यवाद। पहले तो हमारी चौपाल का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज आप हमारे कार्यालय आए और आपने एक बहुत अच्छा सवाल मुझसे पूछा कि आगे क्या क्या उद्देश्य है और किन मुद्दों के साथ हम आगे जाने वाले हैं और विकास को लेकर के हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं या अवगत कराना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनजातियों के उत्थान, उनकी प्रगति, उन्नति और उनके स्थापना मद के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। जहां पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे उत्तराखंड देवभूमि के यशस्वी मुख्यमंत्री और संवेदनशील मुख्यमंत्री, स्वयं को अपने आप को जनजाति कहलाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि लोग मुझे जनजाति का ही समझते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य के अंदर जनजातियों का मनोबल कितना हाई हो सकता है। और ऐसा धर्म रक्षक, ऐसा सनातनी न्यू पॉपुलर पोस्टर बॉय के रूप में जो और संवेदनशील मुख्यमंत्री, उनके प्राथमिकता पे जनजातियों का विकास और जनजातियों के स्थापना के लिए एससीपी, टीएसपी और तमाम प्रकार के चिकित्सा, पेयजल, यहां तक कि जौनचार, बावर और धारचूला, मुंशियारी और अपना खटीमा और जोशीमठ वाला जो एरिया है चमोली का, उन सभी जनजातियों का वो प्राथमिकता से ध्यान रखते हैं। और केंद्र सरकार की जो हमारी योजनाएं हैं, जैसे पीएम जनमन है, पीएम जुगा है, वो ऐसी योजनाएं जिनमें बजट अनलिमिटेड है, जो विकास के क्षेत्र में जहां कोई गैप रह गया है उन गैप को भरने का काम धरती आबा योजना और पीएम जुगा योजना के तहत हम करने वाले हैं। मैं मई में पूरे कुमाऊं का भ्रमण कर चुका हूं। अब हरिद्वार जो लालढांग है, वहां का भी मेरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। और शेरपुर, धुलकोट में भी जनजाति बोक्सा समाज के लोग रहते हैं, वहां का भी मेरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। और उसके बाद जौनसार का भ्रमण करेंगे और उसके बाद हम जिस तरह से एक जगह बोल रहे हैं आप, कोटद्वार और जसपुर और काशीपुर में भी आपके जनजाति के लोग, वहां मैं हो गया हूं। वहां पर मैं कह रहा हूं बाजपुर, जसपुर, सितारागंज, खटीमा, और मैं सब जगह जो है भ्रमण कर चुका हूं। और अब अपने चमोली क्षेत्र में, नीतीमाणा क्षेत्र का भ्रमण करना है। और जो हमारी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, एससीपी, टीएसपी और स्थापना मद जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए हम अग्रसर हैं। धामी की सरकार जनजातियों के द्वार हमेशा खड़ी है। जनजातियों के उत्थान, उनकी प्रगति, उन्नति, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए धामी सरकार कमिटेबल है और वचनबद्ध है। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी अभिनव योजना है, धरती आबा योजना, पीएम जुगा योजना, उसके तहत ये सब गांवों का हम निरीक्षण करने वाले हैं। वहां पर हमारे विभाग द्वारा, जनजाति कल्याण विभाग द्वारा आदि कर्मयोगी, मास्टर ट्रेनर, उन सब की ट्रेनिंग हो चुकी है। अब प्रस्ताव आएंगे, पंचायत चुनाव भी हो गए, सब जगह प्रधान, डीडीसी के चुनाव हो गए हैं। उनको जो प्रस्ताव आएंगे उनको प्राथमिकता देंगे। और अभी आपको सलाहकार परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है, क्या आपके दायित्व होते हैं और किस प्रकार से आप लोग काम करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जितना भी जनजाति के विकास के लिए जो पैसा आता है राज्य सरकार, केंद्र सरकार का, वो जिन जिन विभागों में जाता है, चाहे पेयजल हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, या वो पीडब्ल्यूडी हो, तमाम जितने भी विभाग, समाज कल्याण हो, जो भी जनजाति
के उत्थान के लिए जो पैसा आता है उन सब का अनुसरण, उन सब की समीक्षा और कार्य योजना धरातल पर चेक करना कि क्या वो जीरो ग्राउंड तक हमारी योजनाओं का लाभ जनजातियों को मिल रहा है, और जनजातीय हक अधिकार के लिए जो सरकार द्वारा भारत के संविधान में जो नियमावली है, उन नियम के तहत जो प्रभावित कानून है, उन सब कानून का लाभ सीधे सीधे जनजाति को मिले, उन सबकी समीक्षा करने का अधिकार उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद को। जैसा कि अभी हमने देखा, अभी लगातार आप धरने में बैठे हुए थे और लोगों का ये भी मानना है कि गीताराम गौड़ जी माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े स्नेही और प्रेमी हैं, और आज हम अपने दर्शकों को आपके मुंह से ही ये चीज़ सुनवा देना चाहते हैं कि क्या ये जो लोग आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं, क्या ये सही है? देखिए, जो वहां पर बच्चे हैं, मैं पहले कह चुका हूं, वो ब्रेन वॉश्ड है, वो पूर्व ग्रसित है, और मैंने इन बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं कहा। मैं अपने हक और अधिकार की वहां पर बात कर रहे थे, और वहां पर उनका कहना था कि पारदर्शी परीक्षा हो और हमारी जो परीक्षा है वो कैंसिल और सीधे जांच हो। लेकिन जो वहां पर 4 बेरोजगार है, मैं आज भी अपने स्टैंड पे कायम है, जो 4 बेरोजगार है उन्होंने उनको ब्रेन वॉश किया है। और ये जो बच्चे आज सोशल मीडिया में मुझे ट्रोल कर रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे बुरा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये पूरी तरह पूर्व ग्रसित है और ये उनका स्थायी भाव नहीं है। जैसे जैसे मेरे बारे में जानेंगे, मुझसे मेरे बारे में और उनको जानकारी प्राप्त होगी कि मैं किस संघर्षों से आया हूँ, काश्तकार का बेटा हूँ, और किस तरह से संगठन मैंने निष्ठावान होकर ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया है, उन सब का निश्चित रूप से अच्छाई देर में जाती है लेकिन जाती जरूर है। तो ये उन बच्चों का स्थायी भाव नहीं है। आज वो मेरे को नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, एक समय आएगा जब वो सच्चाई उनको आएगी उनके सामने, तो मेरे में पॉजिटिव कमेंट भी करेंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही सरल और सहज है, और जिस तरह से वो एक सैनिक पुत्र हैं और 4 वर्षों से लगातार उत्तराखंड के चौमुखी विकास की ओर उन्होंने स्टेट को, हमारे राज्य को, देवभूमि को अग्रसर किया है, और ऐसे ऐसे काम किए हैं। चाहे हम देखें सिलचारा टनल ट्रीटमेंट, वहां पर 44 मजदूरों की जान उन्होंने बचाई, वहीं पर कैंप लगाया। आपदा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सब जगह, जहां तहां सब जगह खड़े मिलते हैं। पुष्कर धामी जी, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां देख लीजिए आपदा के अभी भी वहां उभर नहीं पा रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी त्रासदी हुई, धराली हुई और अपने कुमाऊं क्षेत्र में हुई और पौड़ी क्षेत्र में हुई, तो उन्होंने सब आपदा पीड़ितों को गले लगाए, उनके आंसू पोंछे। तो ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा अभिभावक, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ था, जो परिसंपत्तियां ध्वस्त हुई थी, वो पुनः पटरी पर उन्होंने ला दिया है, सड़कें खोल दी हैं, और जो जनजीवन अस्त व्यस्त था वो सुचारू हो गया है। और आपदा के क्षेत्र में उन्होंने ये दिखाया है कि मैं उत्तराखंड के जनमानस का अभिभावक हो और उनके सुख दुख की मैं चिंता करता हूं, तभी हम उनको कहते हैं कि वो संवेदनशील मुख्यमंत्री है। अब गीताराम गौड़ वंदे मातरम जो ब्रिगेड आपने बनाया था, धरने में बैठे थे, उससे कहीं ना कहीं गीताराम गौड़ आज उत्तराखंड की राजनीति में एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं। मैं तो कई जगह सोशल मीडिया में भी देख रहा हूं कि 71वें विधायक गीताराम गौड़, क्या कहेंगे? देखिए, वो जो वीडियो था मेरा, उस समय 5 अप्रैल का है वो, तो एक काश्तकार के बेटे को जिसको उम्मीद भी ना हो उसको सरकारी दायित्व मिलेगा, वो भी राज्य मंत्री का दायित्वधारी, और भारतीय जनता पार्टी जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, देश और दुनिया के राजनीतिक चिंतन करना, देश और दुनिया को एक राजनीतिक नेतृत्व करना, ऐसी पार्टी में मुझे पुष्कर धामी ने बनाया। तो मैं अपने कुल देवता लाखा मंडल, जो प्राचीन शिव मंदिर, वहां से मैं बोल रहा था, और मेरा भाव ये था कि देखिए, मैं काश्तकार का बेटा हूं और भारतीय जनता पार्टी में 20-22 साल मैंने निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम किया। आज इस कार्यकर्ता को विधायक नहीं बनाया, आज इस कार्यकर्ता को राज्य मंत्री बना दिया। राज्य मंत्री 70 विधानसभाओं के लिए बनाया जाता है, तो 70 विधानसभाओं के ऊपर एक राज्य मंत्री बना दिए काश्तकार के बेटे को। वो मेरे एक भाव थे, लेकिन कुछ लोग उसको डॉक्टर वीडियो बना करके मेरा नेगेटिव माहौल बनाना
चाहते हैं तो उनको भी मुबारक हो, बधाई देते तुम माहौल, उससे क्या फर्क पड़ता है। वंदे मातरम ब्रिगेड के तहत हमने यही तो कहा कि भैया धारा 163 बीएनएस का उल्लंघन हो रहा है, और जहां मुझे लग रहा था कि उत्तराखंड जो आंदोलन हो रहा 3-4 दिन शांतिपूर्वक चल रहा था, प्रोटेस्ट अच्छा था, और हमने कभी भी बच्चों का विरोध नहीं किया। और विरोध क्या किया, माननीय मुख्यमंत्री शिव भक्त हैं, वो तो विष पीने की भी क्षमता रखते, जहां उनको गालियां दी जा रही थी, जहां उनको डायपर लेकर कुछ लोग आए थे, जहां भैंस के आगे दूध बजाना, और 5 साल की बच्ची के मुंह में अल्फाज डालना कि गद्दी छोड़, ऐसे शब्द, वो सब जब वहां पर ये सारे एक्टिविटीज हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं वो साइन मांगना बन जाए, क्योंकि वहां सामियाना लग रहा था, खाने के डब्बे आ रहे थे, सारे राजनीतिक लोगों का जमाना हो रहा था। अब फिलिस्तीनी समर्थकों के झंडे वहां दिखे, और वहां पर आजादी के नारे वहां लगे, ये सब ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा। तो तब हमको विवश हो करके हमने कहा कि अब इस धरने को देश विरोधी ताकतों ने या सरकार विरोधी मानसिकता के लोगों ने ये बच्चों के धरने को हाईजेक कर लिया है। अब ये धरना ज्यादा दिन नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो प्रकरण था, नकल का प्रकरण था, उसमें एसआईटी जांच बैठा दी थी, सीनियर जज को भी वहां पर अपॉइंट कर दिया था, लेकिन फिर भी वहां पर सरकार, हमारे नेताओं की छवि खराब कर दी जा रही थी। बच्चों के मुंह में आजादी के नारे लगाए जा रहे थे, और भगवा का वहां विरोध हो रहा था, भगवाधारियों के गांव में घुसने ही ना दिया जाए, उत्तराखंड का माहौल ऐसा खराब हो जाए कि हम इनकी लाशें लेने के लिए हेलीकॉप्टर आए। वहां पर यह भी कहा जा रहा था कि नेपाल जैसी स्थिति में मजबूर मत करो हमको। तो हमको लगा कि अब शाहीन बाग जैसा कोई प्रकरण यहां पर ना बने, और उत्तराखंड का जो वातावरण है उसकी फिजाओं में, जो यहाँ के शांत फिजाएं, आध्यात्मिक हवाएं हैं, यहाँ का माहौल आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल है, और उस शांत प्रदेश का, देवभूमि के प्रदेश का वातावरण खराब ना हो, इसको लेकर के हम धरने में बैठे। और हमने कहा कि कानून सर्वोपरि है, 163 बीएनएस जो बना है सबके लिए। तो मैंने वहां पर देखा और उसका असर भी हुआ, और हमने वहां धरना इसलिए दिया कि भैया ये कानून से बड़ा कोई नहीं है, और कानून का सीधा उल्लंघन हो रहा है। जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, वो हर वर्ग में लोकप्रिय है। उन्होंने आज तक जितने भी काम किए, आप देखिए यूसीसी देश और दुनिया का पहला कानून है समान नागरिक संहिता, एक सैनिक पुत्र ने बना के दिया। आप देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को करें, उसमें कितने हजारों करोड़ों का निवेश यहां पर हो रहा है, कितने यहां पर कंपनी आई, विदेश के भी 30 देशों के लोग उत्तराखंड में उतारने का काम यदि किसी माई के लाल ने किया तो पुष्कर धामी ने किया। यहां पर G20 सम्मेलन हुए, पूरे देश और दुनिया में उत्तराखंड की ख्याति फैली। आप 4 धाम यात्रा देख लीजिए, जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ यहां पर जो देश और दुनिया के सारे सनातनी भाई, हिंदू भाई आए। केदारनाथ, बद्रीनाथ यात्रा मैनेजमेंट देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने बहुत ही सरल और एक प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षात्मक तक जो उन्होंने यात्रा कराई है, सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने का श्रेय उनको जाता है। अब मैं गिनाने लग जाऊंगा भाई साहब, तो 1 घंटे का इंटरव्यू होगा। कुल मिलाकर हम कहते हैं कि पुष्कर धामी है तो मुमकिन है, और विरोधियों को मैं कहता हूं कि देखिए धामी है, इनसे बेमतलब में आप बेमतलब का हंगामा बरपाया है। धामी जी को उत्तराखंड के देवभूमि के लोगों ने बार बार आजमाया है, और ये जो सीरियल जांच उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा बच्चों को एक अभिभावक तरह, ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो धरने जहां उनके लिए गालियां दी जा रही। अच्छा, जो ऐसे शरारती तत्व भी हैं जो लगातार आपकी वीडियोस डाल के नैरेटिव फैला रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? उनको मैं कहना चाहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पास काम नहीं है तो आप अब 2-4 महीने मेरी टीआरपी बढ़ाते रहिए। आप मुझे जो भी गाली देंगे मैं वो स्वीकार करता हूं, क्योंकि आपके संस्कार ही ऐसे हैं। आप जितने घटिया शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उतना ये पता चलेगा कि आपके संस्कार क्या है। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के लोग जब पढ़ेंगे तो इतना गलत तो मैं है नहीं, मैंने किसी की चोरी नहीं करी, मैंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया, मैंने कानून की पालना की बात करी और अपना पक्ष रखा। अपने पक्ष को लेकर के राय तो हो सकती है, लेकिन हमारे जो मत हैं वो
भिन्न थे और हमने जो बातें रखी स्पष्ट रखी, समाज के सामने रखी। लेकिन आप जिस तरह के नेगेटिव मेरे बारे में फैला रहे हैं, आपको मुबारक, आपको अच्छा लगता है, आपका कोई काम नहीं है। आप जितनी सांच में कोई आंच नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और पुष्कर सिंह धामी जी के विरोधियों को भी कहना चाहूंगा, भैया ये धाकड़गामी है, उन्होंने तो एक झटके में सीबीआई जांच, उन्होंने कहा बच्चे चाहेंगे सीबीआई जांच होगी, उन्होंने कर दिया। तो भैया धाकड़गामी है, जहां उनके लिए विरोध हो रहा था। कल है परसों आपने देखा होगा, उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं के लिए मैं सर झुका सकता हूं तो कटा भी। हाँ, तो मैं कहता हूं कि ऐसे मुख्यमंत्री है कि वो इतिहास गढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए कि विरोधियों के पेट में जाकर के उन्होंने बच्चों को गले लगाया, उनकी जो डिमांड थी उसको पूरी कर दी। और जब कुछ लोग ट्रोल कर रहे थे, करे मुख्यमंत्री जिंदे, उन्होंने कहा मेरे उत्तराखंड के देवभूमि के बच्चे, मेरे अपने नौनियाल है, उन सबके लिए मैं उत्तराखंड देवभूमि का अभिभावक हूं, मुख्य सेवक हूं, उनके लिए मैं सर झुका कर कटा नहीं सकता हूं, उनके हक अधिकार के लिए। तो ऐसा उत्तराखंड का लाल, ऐसा हिमालय पुत्र हमको मुख्यमंत्री मिला है कि उनकी प्रशंसा तो बनती है। मैं उनकी प्रशंसा करूं ना करूं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर समाज में रहने वाले प्रत्येक समाज के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके काम की तारीफ करते हैं और वो अजय है, अजय ही रहेंगे। ऐसी प्रार्थना हम देवभूमि के देवी देवताओं से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गीताराम जी। गीताराम जी, आप हमसे जुड़े। ये थे उत्तराखंड जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष गीताराम गौड़ जी। मैं बलदेव चंद भट्ट, हमारी चौपाल, देहरादून। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए नंबरों से